आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार मुर्दाबाद, 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 गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आके काम करो, काम करो, काम करो, गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, इंद्र मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पीड़ित परिवार को न्याय दो। निम्मा ल्या हैं 75 वर्ष देश की आज़ादी के हो गए हैं। कहा जाता था भारत सोने की चिड़िया है और भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगा, लेकिन धरातल पर स्थिति ठीक इसके विपरीत है। मैं बात चाहे स्वास्थ्य की करूं, चाहे मैं बात शिक्षा की करूं, राजस्थान बार बार कलंकित होने जा रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। 2 वर्ष पूर्व सुजानगढ़ यानी चूरू जिले के पास सालासर कस्बे के पास एक गांव में एक बच्चे की मौत निजी विद्यालय में हुई। तो कुछ समय पहले सोनियासर में एक बच्चे के साथ मारपीट की गई। एक अभी जो मामला विश्व पटल पर राजस्थान को कलंकित करने जा रहा है वो है राजस्थान के जालोर में सायला स्थित सुराना गांव में एक बच्चे की दर्दनाक मौत। आरोप लग रहे हैं कि मटकी के हाथ लगाने के कारण बच्चे को थप्पड़ मारा, चोट पहुंची और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सच्चाई क्या है यह तो रिपोर्ट आने की बात पे होगा, लेकिन किसी की माँ का लाल चला गया, किसी के पिता का सहारा चला गया, किसी बहन का हाथ चला गया। बात वो नहीं है, बात वो है कि बच्चे की मौत कैसे हुई, किस कारणों से हुई, और इस पर जो राजनीतिक माहौल बन रहा है, नेता दौरा करने में व्यस्त है। इसी चक्कर में, इसी कारण आज राजस्थान के चूरू जिले के बिदासर उपखंड मुख्यालय में काफ़ी युवाओं ने इस घटना के विरोध में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में सजा देने की बात कही है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के पदाधिकारी हमारे साथ है, चूरू जिले की बिदासर तहसील से है, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद। हम उनसे बातचीत करेंगे। रामेश्वर जी, क्या मामला है? और आपकी सरकार भी है राजस्थान में, और राजस्थान सरकार कांग्रेस की है, और 2 सालों में सालासर के पास भी ऐसी घटना हुई थी, बच्चे की मौत हो गई थी। अब जालोर का मामला पूरे विश्व पटल पर गूंज रहा है, क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। और जो वर्तमान में एक घटना हुई है जालोर में, जहाँ पे एक सामंतवादी सोच के एक अध्यापक ने जो समाज को शिक्षित करता है, उसने एक दलित छात्र के साथ में, दलित बच्चे के साथ में मटकी के हाथ लगाने के एवज में इतनी मार पिटाई की कि वो बच्चा मृत हो गया, उसकी हत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, पीड़ित परिवार के व्यक्ति को नौकरी मिले और पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप में 50 लाख की सहायता मिले। और राजस्थान सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील निर्णय लेगी। और मैं चाहता हूं कि समाज में ऐसे जो व्यक्ति है, जो सामंतवादी सोच के हैं, जिनकी कुंठित मानसिकता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। उसी संदर्भ में आज यहाँ पे उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया राजस्थान मुख्यमंत्री के नाम से कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले, इसके परिवार को नौकरी मिले, आर्थिक सहायता मिले, और जो
दोषी है उनको कठोर से कठोर फांसी की सजा मिले। सोशल साइट के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता हुआ कि मटकी के हार लगाने से ये घटना की, लेकिन अभी सोशल साइट पे एक दौर चल रहा है कि मटकी का कोई मैटर ही नहीं था। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। जब घटना हुई और उस पिता का बच्चा चला गया और उस घटना का जो कारण था वो ये था कि उस दलित बच्चे ने उस मटके के हाथ लगा दिया था। आज आज़ादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसी मानसिकता हमारी रही तो कहाँ हम आज़ाद हुए हैं। निश्चित रूप से इसकी जांच भी होनी चाहिए और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया जो सामने आ रहा है और जो उस लड़के का जो पिता कह रहा है वो सच है। और उस जालोर के क्षेत्र में और उस जो पश्चिम राजस्थान का क्षेत्र है उसमें ऐसी सोच के प्रभाव के लोग रहते भी हैं और ये सच है। बिल्कुल, इनका सीधा आरोप है कि दलित बच्चे के साथ इस तरह की घटना सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। और जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, हम भी आपसे फैक्ट तंत्र टीम से अपील करना चाहते हैं कि छुआछूत और जातीय एकता समाज के लिए खतरा है। आप सामाजिक एकता करिए, राष्ट्र के लिए एकता करिए, निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़े। हमारे साथ एक युवा और है, हम उनसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस के ये भी पदाधिकारी है और वर्तमान की सरकार है, तो सवाल इनसे भी लाजमी है हमारा। क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर आप? ये घटना बहुत निंदनीय घटना है और जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। अध्यापक और टीचर जो होता है उसको भगवान के रूप में लोग मानते हैं कि भी वो शिक्षित है, बच्चे को शिक्षा देगा। अगर उसके मन में भी इस प्रकार का जातिवादी कीड़ा पैदा होता है और ऐसी घृणित मानसिकता का व्यक्ति और वो स्कूल का संचालक बता रहे हैं, तो ऐसी स्कूलों में भेजने से तो अच्छा है बच्चा घर पे ही रहे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि इस परिवार को न्याय मिले। बहुत बड़ी, अपन पशु के साथ ऐसी घटना नहीं कर सकते। जो एक इंसान के साथ, उसने क्या कोई जुर्म थोड़ी किया था। उसने मटके के पानी के लिए प्यासा था तो पानी पिया था, उसमें क्या गलती थी उसकी? इस बारे में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हो तो आपका प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री तक या गोविंद जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष से मिलने जा रहा है? हमारे प्रतिनिधिमंडल जहाँ जरूरत पड़ेगी इस न्याय की लड़ाई में, इस पीड़ित परिवार के लिए, दलित परिवार के लिए जहाँ भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारी मांग ये है कि इस पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा के रूप में 50 लाख दिया जाए और परिवार में किसी सदस्य को नौकरी दी जाए और इस मानसिकता के लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको समय रहते सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए ऐसे लोगों को सजा दी जाए। और गाँव में जाकर के सरकार के द्वारा टीम बनाई जाए कि भी ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं या कहीं भी समाज में रहते हैं जो इस घृणित मानसिकता के, जो जातिवाद का जहर फैला रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके परिजनों को जाके सांत्वना दी है। क्या आपके कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी का भी राजस्थान आने का कार्यक्रम है? अब वो तो अध्यक्ष जी है, वो गए हैं, उनको भी धन्यवाद। जाना भी चाहिए, ऐसे मामलों में जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी जाना चाहिए, हमारे एमएलए साहब भी गए हैं, मनोज जी भी, गोविंद जी मंत्री जी भी गए हैं। इसलिए सबको जाना चाहिए, ऐसे परिवार के साथ मिल करके उनको सहयोग करना चाहिए। बच्चा तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन उनको सांत्वना देने के लिए दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सजा दे, ताकि मैसेज जाए समाज में और लोगों में कि भाई ऐसी गलती करने पर इस प्रकार का कानूनी प्रावधान है जिसमें सजा हो और इनको फांसी हो, ताकि मैसेज जाए दूसरा कोई ऐसी गलती न करे, पुनरावृत्ति न हो। हमारे साथ में जसवीर कॉलेज के छात्र नेता है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे क्या मामला है। जो घटना है वो बड़ी निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कठोर दंडित किया जाए और सज़ा उनको तो फांसी की होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा और उसी परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और वो निजी संस्था है उसको उसी परिवार के नाम की जाए, ताकि एक मैसेज जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बिल्कुल, ये युवाओं का आक्रोश है और वास्तव में कहीं ना कहीं घटनाएं, चाहे घटना में मटकी का रोल हो या नहीं हो, मटकी का मामला हो या नहीं हो, लेकिन किसी भी शिक्षक द्वारा हो, चाहे सरकारी हो चाहे निजी शिक्षक हो, और इस तरह अगर मारपीट के माध्यम से अगर बच्चे की जान चली जाती है तो ये देश की आज़ादी के बाद, देश के संविधान निर्माण के बाद भी अगर ऐसी घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी है कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाहती है सरकारी जनता और वो परिवर्तन हो नहीं रहा है। और निश्चित रूप से हम आग्रह करते हैं शिक्षक समाज से और राष्ट्र के प्रत्येक आम आदमी से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, इसको आप बेहतर तरीके से जिए। किसी भी व्यक्ति को किसी के व्यक्ति के साथ मारपीट करने का कोई अधिकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत। फैक्ट तंत्र टीम
से मैं जुगल प्रजापति, बिदासर, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र, चूरू, राजस्थान। हमारा चैनल FM10 है। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Please like, share and subscribe and don't forget to